नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सीता नवमी की कहानी। प्राचीन काल में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ रहता था। ब्राह्मण वेद पाठी था, श्रेष्ठ धर्मगुरु था। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। देवदत्त अपनी जीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भिक्षा मांगने जाता। एक दिन जब ब्राह्मण दूसरे गांव गया हुआ था, तब पीछे से उसकी पत्नी शोभना गलत संगत में पड़ गई। धीरे धीरे उसके इस निंदनीय कार्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। ब्राह्मण की पत्नी इतनी गिर चुकी थी कि उसने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। वह स्वयं भी कुछ आग से बच नहीं सकी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से गांव को भीष्म आग के हवाले करने की वजह से वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त थी और अंधी हो चुकी थी और एक नगर से दूसरे नगर भटकती रहती। भूख प्यास से व्याकुल एक समय भटकते भटकते वो कौशलपुरी पहुंची। संयोग से उस दिन नगर के लोग जानकी नवमी का उत्सव मना रहे थे। वहां पहुंचकर वह अन्न जल के लिए पुकारने लगी। उसकी पुकार सुनकर एक व्यक्ति बोला, आज कौशलपुरी में जानकी नवमी मनाई जा रही है, इसीलिए आज यहाँ अन्न जल नहीं मिलेगा। कल व्रत के पारण के समय आना, आपको प्रसाद भर पेट मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी और जोर जोर से चिल्लाती रही। तब एक भक्त ने उसे तुलसी दल और जल दिया, जिसे ग्रहण करके वो वहां से चली गई। कुछ दूर जाने पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अनजाने में उससे जानकी नवमी का व्रत पूर्ण हो गया और अंत समय में उसे तुलसी दल और जल मिलने से परम कृपालिनी माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और व्रत के प्रभाव से वो निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अनंत वर्ष उसने आनंद पूर्वक स्वर्ग में बिताए। इसके बाद वो कामरूप देश के राजा जय सिंह की महारानी कामकला बनी। व्रत के प्रभाव से माँ जानकी की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, जिससे उसने अपना समस्त जीवन माँ जानकी और रघुनाथ जी की सेवा पूजा में बिताया। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सीता धरती की गोद से प्रकट हुई थी। सीता नवमी का व्रत शुभ फलदायी होता है और साथ ही साथ सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार राम नवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी को माँ सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उसी प्रकार माता सीता भी स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। जो व्यक्ति सीता नवमी का व्रत रखता है, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।